हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको रेलवे की सारी अपडेट मिल रही है। अब देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि परसेंटेज और एसआई सीआई प्रॉफिट ये सारे बच्चे करेंगे, लेकिन ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन काफ़ी कम बच्चे अटैम्प्ट करते हैं। ऐसा नहीं कर अटैम्प्ट नहीं करते हैं, लेकिन थोड़े कम करते हैं। तो आपको अपनी रैंक इम्प्रूव करनी है तो मैथ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये आरआरबी प्रीवियस ईयर ही पूछ रखा है। आरआरबी ने इसको प्रीवियस ईयर पूछा है। आरआरबी सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ आम स्पर्श रेखा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो उनके केंद्र के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या दिया हुआ है दोनों का, अनुप्रस्थ आम स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई है, सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अनुप्रस्थ आम स्पर्श रेखा को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखिए, मैथ में आपको हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो फिर मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लैंग्वेज का बैरियर आपको जीएस वाले में दिक्कत करता है। वहाँ पे अगर आपको हिंदी आती है तो फिर आपको इंग्लिश दिक्कत करेगी, इंग्लिश आती है तो वहाँ पे हिंदी दिक्कत करेगी। मैथ में उतनी दिक्कत नहीं होती। सबसे पहले आपको बता देते हैं अनुप्रस्थ आम स्पर्श रेखा होती क्या है। दो वृत्त दो वृत्त हैं यहाँ पे। इसके बाद जो इनको इस तरह तिर्यक काटेगी, तिर्यक स्पर्श कर रही है, इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ आम स्पर्श रेखा। आप देख ही रहे हो हिंदी का लेवल। इसके बाद दो अगर वृत्त हैं, अगर उनके ऊपर से सीधी निकल जाती है, इसको कहा जाता है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। दोनों के फार्मूला लगभग सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। तो हम दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले आपको अनुप्रस्थ आम स्पर्श रेखा वाला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे देखिए, दोनों का त्रिज्या कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और उनके तिर्यक लंबाई दी हुई 8 सेंटीमीटर, और केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ बताते हैं। सबसे पहले दो सर्किल ड्रा कर लिए, ठीक है। इसके बाद फिगर को साफ कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद एक तिर्यक रेखा खींची है जो दोनों को टच करे, दोनों सर्किल को। सी डी का आपको मान दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको ए की रेडियस भी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, बी की रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और आपको निकालना क्या है, ए से बी का मान निकालना है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। आपको एक का दिया हुआ है, दूसरे का भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, प्लस इसका 8 सेंटीमीटर। अब सारे मान आ चुके हैं, ए बी आपको यहाँ पे निकालना है। ये फिगर से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो फार्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका आपको फार्मूला ये याद रहेगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे। तो ट्रांस कॉमन टेंजेंट लेंथ जो होता है वो होता है आपका अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या था, ए बी, उसका होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। कलर चेंज कर लेते हैं। R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो गया। ये आपको फार्मूला होना चाहिए। ये तिर्यक वाले में है। अगर आप सीधी वाले में देखोगे तो यही R1 हो जाएगा, R1 माइनस R2। बस इतना सा चेंज आता है। जो आपका ये तिर्यक वाला है उसमें R1 प्लस R2, सीधी वाली में होता है R1 माइनस R2। बस इतने का चेंज आएगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। आपको सी डी का मान अगर निकालना होगा तो अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ए बी का मान निकालोगे। ए बी का मान आपको पूछा है, तो आपको ए बी को उधर ले जाओगे तो सी डी इस साइड आएगा। इसके बाद सी डी का स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये वाला वहाँ पे माइनस है, अगर आप उधर ले जाओ तो यही माइनस हो जाएगा। वहाँ पे सी डी का मान रखा था। देखिए यहाँ पे सी डी है, तो इस R1 प्लस R2 को हम इस साइड ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको सबकी वैल्यू दे रखी है। तो जो आपको स्पर्श रेखा की जो लंबाई दी हुई थी वो 8 सेंटीमीटर दी हुई थी। आप फिगर में भी देख लीजिए, ये सी डी है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये दी हुई है आपको 8 सेंटीमीटर। तो हमने 8 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दिया, और दोनों का जो रेडियस दिया हुआ है वो एक 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियस को पुट कर देते हैं। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 प्लस 10 का होल स्क्वायर। अगर 8 का स्क्वायर करोगे तो आपका आता है 64,
और 5 + 10 कितना हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर होगा 225, 225। तो 64 और 225 को जोड़ दोगे तो 289 आपका आ जाएगा। 289 अब किसकी वैल्यू है, a + b के होल स्क्वायर की वैल्यू है। आपको क्या निकालना है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी। तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी के लिए आपको ए बी करना पड़ेगा। ए बी स्क्वायर आप इधर ले जाओगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट 289। अंडर रूट 289 आपका होता है 17 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर भी कम से कम 20 तक तो याद ही होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे अपना स्पीड बढ़ा सको। निकाल तो लोगे ही आप, लेकिन अब वहाँ पे थोड़ा आपका टाइम डिले हो जाएगा, तो टाइम का ही खेल है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे वाले में क्या है, ये आपका ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, अभी जो आपका एक एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होता है उसमें टीसीएस ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस बनती है जो एसएससी और रेलवे अपना जो क्वेश्चन है वो हेर फेर किया करते हैं, क्योंकि टीसीएस को ही लेना है। तो 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी आपको यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे अब आपको केंद्र के बीच की दूरी दे दी है, आपको पूछा है सीधी उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको केंद्र के बीच की दूरी है, सीधी उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई, और इनका जो रेडियस है वो दिया हुआ है। एक का दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, दूसरे का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इसका फिगर ड्रा करते हैं। फिगर में हमने आपको बताया था सीधी के लिए क्या होता है, ये वाली जो होती है डिस्टेंस डायरेक्ट जो टच करे, इसी को कहा जाता है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब यहाँ पे आपको क्या, दोनों सेंटर की बीच की दूरी आपको यहाँ पहले से ही गिवन है। ये कितना है अंडर रूट 10, और एक का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमने आपको क्या बताया था, फार्मूले में सिर्फ एक चेंज आएगा, सीधी वाली में R1 - R2 हो जाएगा। आप देख भी सकते हो यहाँ पे जो ये सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को हमने DC लिखा है। इसके बाद AB जो है दोनों के केंद्र के बीच की दूरी है। और देखिए यहाँ पे ये माइनस ये बना रहेगा, ये वाला जो है वहाँ तिर्यक वाले में आप याद करिए R1 + R2 था, यहाँ पे हो जाएगा R1 - R2 का होल स्क्वायर। बस इतना आपको याद रखना है। देखिए एक बार उसको दिखाई देते हैं, यहाँ पे था R1 + R2 था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R1 - R2 है। इतना बस आप ध्यान रखोगे, आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद जब DC देखोगे तो DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB का मान आप यहाँ से देख सकते हो, दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है √10। तो हम AB का मान कितना रखते हैं, √10 का होल स्क्वायर करते हैं, प्लस R1 कितना दिया हुआ है 5, R2 कितना दिया हुआ है 6, 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 10 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 10, 6 - 5 या 5 - 6 कुछ भी करिए, स्क्वायर करोगे तो बाहर पॉजिटिव वैल्यू ही आनी है। तो -6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9। इसके बाद अंडर रूट 9 की जो वैल्यू होती है ये आएगा अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 कितना होता है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी DC की लंबाई। तो ये वाली जो होगी ये आपकी 3 सेंटीमीटर होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।